दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक्स हुई। दोनों पक्षों के बीच में 2 हफ्तों की सीज़फायर हो रखी है। तो इस्लामाबाद में हुई पीस टॉक्स में इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि ये जो फ्रजाइल सीज़फायर हुई है 14 दिनों की, इसको एक्सटेंड किया जाए और वेस्ट एशिया में एक बड़े वॉर को प्रिवेंट किया जाए। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रूशल है, इसको रीओपन किया जाए। तो इन्हीं सब मैटर्स को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में 21 घंटों तक बातचीत चली, मल्टीपल राउंड्स हुए, लेकिन इसके बाद भी कोई भी पीस डील नहीं हो पाई है। कोई भी सफल आउटकम अचीव नहीं हो पाया है। पीस टॉक्स कोलैप्स हो गई हैं। ईरान ने अमेरिका की टर्म्स को टोटली रिजेक्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है, 9 महीनों के भीतर 2 बार अमेरिका ने ईरान के ऊपर नेगोशिएशंस के बीच में अटैक किया। तो ईरान की भली भांति ये समझ में आ चुका है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और अपनी सॉवरेनिटी को सिक्योर करने का एक ही तरीका है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना। इसलिए इस बातचीत के दौरान ईरान ने ऐसा कोई भी कमिटमेंट करने से मना कर दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को परस्यू नहीं करेगा। अमेरिका और इजराइल का कोर गोल यही था, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को रोकना। ईरान इस बात की प्रॉमिस करे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा और युद्ध शुरू होने से पहले तो ईरान की यही पोजीशन थी। ईरान इस बात को फॉलो भी कर रहा था। यदि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही होते तो पिछले 47 साल में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता। लेकिन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमेनी ने फतवा जारी कर रखा था कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना है। तो ईरान ने अब तक न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं किए थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करी थी। इसके तहत ईरान ने एग्री किया था कि वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल पर्पसेस के लिए करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के अंदर इंस्पेक्शंस भी कर रही थी, कोई गड़बड़ भी नहीं पाई गई थी। ईरान इस न्यूक्लियर डील की टर्म्स से अडहियर कर रहा था। लेकिन इजराइल के प्रेशर के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अननेसेसरली इस डील को एंड कर दिया और नेगोशिएशंस के बीच में अनप्रोवोक्ड ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध के दौरान ईरान को यह दिखाई दिया कि 47 साल सैंक्शंस के अंदर रहकर जो काम वो नहीं कर पाया, वो 40 दिनों के युद्ध में उसने कर दिया। अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, वहाँ पर चोट करी जहाँ अमेरिका को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, इकोनॉमी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। अब इसके बाद अमेरिका सीज़फायर की रिक्वेस्ट करने लगा। तो ईरान की समझ में आ चुका है कि आज की दुनिया में सॉवरेन रहने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है ताकत। तो ये जो पिछले 40 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, ईरान के ऊपर अटैक किए गए हैं, इससे ईरान की समझ में आ चुका है कि यदि सच में सॉवरेन रहना है तो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पड़ेंगे। यही अमेरिका और अमेरिका के डेमोक्रेसी लाने के प्रयासों को आपसे दूर रखेगा। नॉर्थ कोरिया इसका एक उदाहरण है। इसलिए इस्लामाबाद में चल रही पीस टॉक्स के दौरान जब अमेरिका ने ईरान से ये डिमांड की कि आप प्रॉमिस करिए कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो ईरान ने साफ कह दिया कि हम ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं मानेंगे, ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। इस प्रकार ईरान ने टोटली अमेरिका के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका की डिमांड्स को एक्सेसिव बताया, अमेरिका की रिक्वेस्ट को अनलॉफुल कहा। ईरान लगातार इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि अमेरिका किस प्रकार अपनी प्रोमिसेस ब्रीच करता आया है, ईरान की लेजिटिमेट राइट्स और इंटरेस्ट को इग्नोर करता आया है। अभी तक का जो युद्ध हुआ है उसमें अपनी ज्योग्राफी के कारण ईरान के पास अपर हैंड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंप्लीटली ईरान के कंट्रोल में है। तो जाहिर सी बात है, बिना किसी सब्सटैंशियल बेनिफिट के ईरान अपनी स्ट्रांग पोजीशन को गिव अप क्यों करेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पोजीशन पर अड़ा हुआ है। इसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस और ईरान के फंड्स को लेकर भी डिस्प्यूट हुआ। ईरान चाहता था कि अमेरिका के द्वारा ईरान के एसेट्स को जो फ्रीज़ किया गया है उसे अनफ्रीज किया जाए, ईरान को सैंक्शंस रिलीफ दी जाए, लेकिन अमेरिका इस बात को पूरी तरीके से नहीं माना। फिर ईरान चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उसकी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, अमेरिका ने ये बात भी नहीं मानी। ईरान का कहना है कि जैसे सुएज़ कैनाल के ऊपर इजिप्ट टोल चार्ज करता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट में टर्की टोल चार्ज करता है, इसी तरीके से ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप्स गुजरें ईरान उनसे टोल वसूले, क्योंकि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में है, ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है। तो यहाँ पर ओमान और ईरान के सॉवरेन डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना होगा। जबकि अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फ्री ग्लोबल नेविगेशन हो, जैसे कि युद्ध से पहले होता था। तो इसको लेकर भी डेडलॉक बना रहा। फिर वॉर में ईरान का जो भी नुकसान हुआ है, ईरान उसके रेपरेशंस भी मांग रहा था। फिर ये भी डिमांड कर रहा था कि जो सीज़ फायर हुई है ये पूरे रीजन में एक्सटेंड होनी चाहिए, इसमें लेबनान को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। जिस बात से इजराइल और अमेरिका अग्री नहीं करते हैं, वो लेबनान को सेपरेट कॉन्फ्लिक्ट की तरह देख रहे हैं। लेबनान में ईरान के स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉक्सी हेजबोला को कमज़ोर करके रीजन में ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि दोनों पक्षों के इंटरेस्ट्स क्लैश करते हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान काफ़ी रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है। वहीं ईरान का आरोप है कि अमेरिका बहुत ही एक्सेसिव डिमांड्स कर रहा है और अपनी प्रोमिसेस को ब्रेक कर रहा है।
तो टॉक्स के दौरान दोनों पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दिया, डीप मिसट्रस्ट दिखाई दिया। कोई भी डील नहीं हो पाई। अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान से बिना किसी डील के चला गया। अब जो 14 दिनों की टेम्पररी सीजफायर हुई थी उसका फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है। यदि बीच में कोई और डील नहीं हुई तो 14 दिनों के बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। तो युद्ध से पहले की क्या स्थिति थी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए ओपन था और ईरान का न्यूक्लियर रिस्क कंट्रोल था। उस समय एक बेहतरीन मौका था। ईरान के साथ बातचीत की जाती, एक डील करने की कोशिश की जाती, ईरान के ऊपर सैंक्शंस को लिफ्ट किया जाता और बदले में ये प्रॉमिस ली जाती कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेगा। उस समय सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन इसके बजाय अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन का रास्ता चुना। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया, जो कि अभी तक ऑपरेशन एपिक फेलियर साबित हुआ है। और अब अमेरिका ये चाह रहा है कि वॉर से पहले की जो स्थिति थी वो रिस्टोर हो जाए, ऑयल रूट सिक्योर हो जाए, ईरान की न्यूक्लियर रिस्क को मिटिगेट किया जाए। तो अमेरिका ये चाह रहा है, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। अब ईरान को चाहिए इकोनॉमिक रिलीफ, सोवरेनिटी और रीजनल डोमिनेंस। ईरान का सीधा सा तर्क है, हमारे पास अपर हैंड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता है, ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर लाने की पूरी क्षमता है, हम तुम्हारी बात क्यों माने। तो दोनों पार्टीज़ के बीच में डीप मिसट्रस्ट है, दोनों की प्रायोरिटीज़ एकदम अलग हैं। इसी वजह से पीस टॉक्स फेल हो गई। एक हाई प्रोफाइल अटेम्प्ट ज़रूर किया गया था कि अमेरिका और ईरान के बीच में डायरेक्ट टॉक्स करवाकर डी एस्केलेशन किया जाए, लेकिन दोनों पार्टीज़ के बीच के फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स के कारण टॉक्स कोलैप्स हो गई। फिलहाल कोई भी इमीडिएट रेजोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है। ट्रंप से ईरान की डील को लेकर पूछा गया तो इस पर ट्रंप का कहना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डील हो चाहे ना हो। उनका कहना है कि अमेरिका तो ऑलरेडी जीत चुका है, हमारे मिलिट्री गोल्स अचीव हो चुके हैं। सोचिए, पीस टॉक्स के बीच में इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। अमेरिका के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये पीस डील तो केवल ऑप्शनल है, हमारे तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं, हम जीत चुके हैं। ईरान चाहे या ना चाहे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लेंगे। समहाउ जो बात सही नहीं है वही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस सीजफायर डील के लिए अमेरिका डेस्परेट नहीं है बल्कि ईरान डेस्परेट है। ये और कुछ नहीं है, बस डोमेस्टिक ऑडियंस को सिग्नलिंग है, पावर प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक ऑडियंसेस को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि हम जीत रहे हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स लगातार गिर रही हैं। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि उनको वीक परसीव किया जाए। जानते हैं यही तो दिक्कत है इस समय अमेरिका में। एक्चुअल जीत से ज़्यादा जीत के परसेप्शन को तवज्जो दी जा रही है। चाहे कितना भी नुकसान हो गया हो, ऐसा दिखा रहे हैं कि हम एकदम स्ट्रांग हैं, डिप्लोमेसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। कुल मिलाकर अपने फेलियर को डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है और ईरान को भी एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से वॉर को एस्केलेट कर देंगे। तो इस प्रकार की टफ रिटॉरिक के कारण वॉर का दोबारा से शुरू होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वॉर का रिस्क मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का रिस्क। अमेरिका की तरफ से प्रेशर और मिलिट्री डोमिनेंस की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और ईरान की तरफ से रेजिस्टेंस और स्ट्रेटेजिक बार्गेन की नीति अपनाई जा रही है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी यही कह रहे हैं कि ये जो पीस डील नहीं हो पाई है ये बुरी खबर है, लेकिन ये अमेरिका के लिए उतनी बुरी खबर नहीं है जितनी कि ये ईरान के लिए है। वैंस का कहना है कि अमेरिका ने अपना फाइनल प्रपोजल दे दिया है, अब ये ईरान के ऊपर है इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। नेगोशिएशन फेज़ खत्म होने वाला है, इसके बाद प्रेशर फेज़ चालू होगा। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन अभी खत्म नहीं हुई है, अभी जारी है, अभी तो हमको बहुत कुछ करना है। यानी ये बात साफ है कि ये जो 2 हफ्ते की टेम्प्रेरी सीजफायर हुई है ये बस एक पॉज है। इसमें रीग्रुप किया जाएगा, रीपोजिशन किया जाएगा, पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और इसके बाद एक प्लान्ड मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की जाएगी। ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, तो इजराइल हर हाल में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोकना चाहता है, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने का पूरा इंसेंटिव है। इजराइल का मानना है कि अभी रुक गए तो काम पूरा नहीं होगा। ईरान का मानना है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं किए तो हमारी सोवरेनिटी को खतरा रहेगा, अमेरिका और इजराइल बार बार अटैक करते रहेंगे। तो दोनों पार्टीज़ के कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। चूँकि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई हैं, इसलिए हमको कभी भी ईरान के अंदर दोबारा से स्ट्राइक्स रिज्यूम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ईरान इस बात को जानता है और ईरान का कहना है कि वो इस बात के लिए तैयार है। यानी दोनों ही पार्टीज़ की उंगली ट्रिगर पर है। इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली ज़रा से पॉज के बाद कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा फेज़ देखने को मिलेगा।